खबरनामा के प्रायोजक हैं मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमास। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमास में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह और सीतापुर की खबरनामे का आगाज सीतापुर लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में विद्युत विभाग के संविदा कर्मियों के बाद अब मीटर रीडरों ने भी खोला मोर्चा। अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में तैनात होगा सीतापुर का पुलिस बल। फिर बात करेंगे शाहजहांपुर की ददरौल सीट से भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह का निधन होने से सीतापुर में शोक की लहर। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी में बेसिक शिक्षकों की पदोन्नत प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में अब सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे माध्यमिक स्कूल। मिश्रिक के दधीच कुंड पर 6 जनवरी की शाम 6 बजे होगा भव्य दीपोत्सव। सीतापुर के विद्युत उपभोक्ताओं पर भारी पड़ा 4 और 5 जनवरी का दिन। 6 जनवरी को सीतापुर पहुंचेंगे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी विजय बहादुर पाठक। अयोध्या की सीता रसोई के लिए लखीमपुर में भेजी गई 4 ट्रक खाद्य सामग्री। 6 वर्षों से खटाई में पड़ा मैलानी पीलीभीत रेलखंड का काम फिर हुआ शुरू। इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा ने राम मंदिर निर्माण का किया स्वागत। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर की भाजपा विधायकों के साथ फोटो। खबरों की शुरुआत हम सीतापुर की खबरों से करेंगे। प्रदेश में बढ़ रही लगातार ठंड और शीतलहर के कारण माध्यमिक विद्यालयों की कक्षाओं के समय में परिवर्तन किया गया है। इस संबंध में शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ डॉक्टर महेंद्र देव की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देश के तहत अब विद्यालय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। बता दें, यह निर्देश अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा। पूर्व में सुबह 8:50 से दोपहर 2:50 तक माध्यमिक स्कूलों के खुलने का समय निर्धारित था। विद्युत विभाग के संविदा कर्मियों के बाद अब सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत मीटर रीडर भी आंदोलन की राह पर हैं। सीतापुर विद्युत वितरण मंडल के मीटर रीडरों ने शुक्रवार को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला अधिकारी कार्यालय में दिया, जिसे अतिरिक्त मजिस्ट्रेट आकांक्षा गौतम ने प्राप्त किया। इस ज्ञापन में सेवा प्रदाता कंपनी मेसर्स कॉम्पिटेंट सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वेतन के संबंध में 1 नवंबर 2021 को हुए समझौते का उल्लंघन करने जैसा आरोप लगाया गया है। ज्ञापन में मीटर रीडरों द्वारा 9 जनवरी तक समस्या का समाधान किए जाने की मांग की गई है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह होना है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी सहित तमाम विशिष्ट और अति विशिष्ट लोग पधार रहे हैं। इसे देखते हुए कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के काफी कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। लगभग समूचे उत्तर प्रदेश से भारी पुलिस बल इस मौके के लिए अयोध्या भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में सीतापुर से भी 10 सब इंस्पेक्टर, 43 पुरुष आरक्षी और 11 महिला आरक्षियों की ड्यूटी अयोध्या में लगाई गई है। इसे देखते हुए एएसपी उत्तरी प्रकाश कुमार ने ड्यूटी पर जाने वाले सभी पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान एएसपी ने पुलिस कर्मियों को उनकी ड्यूटी और जिम्मेदारियों के संबंध में विस्तार से बताया। पर्यावरण संरक्षण के लिए रिलायंस कंपनी ने एक अच्छी पहल की है। इस पहल के तहत कमलापुर क्षेत्र के गन्ना किसानों के खेतों से गन्ने की पत्तियां उठाने का काम किया जा रहा है। पत्तियां उठाने का काम नई तकनीक से किया जा रहा है। पत्ती उठवाने का काम देख रहे सरदार बंधुओं के मुताबिक उठाई जा रही गन्ने की पत्तियों से खाद तैयार की जाएगी। इस खाद को किसानों में वितरित किया जाएगा। उन्होंने अपील की है किसान भाई पत्तियों को जलाएं नहीं, अपने खेतों से गन्ने की पत्तियां उठवाने में सहयोग करें। शहर के विजय लक्ष्मी नगर स्थित पंजाबी धर्मशाला में आयोजित रामकथा में राम जन्म के प्रसंग का वर्णन किया गया। कथा व्यास कार्तिक पारासर ने भगवान श्री राम के कई प्रसंग सुनाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। समाजसेवी दिनेश पारासर द्वारा आयोजित रामकथा में सामाजिक कार्यकर्ता आकाश राय, डॉक्टर शांति स्वरूप रस्तोगी, सचिन त्रिपाठी, शिवबालक त्रिवेदी, विजय कुमार शुक्ला को व्यास पारासर ने राम नामी पट्टिका पहनाई। इस दौरान श्रवण वाजपेयी, संजय शर्मा सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। मिश्रिक के दधीच कुंड तीर्थ पर इस बार भी 6 जनवरी को शाम 6 बजे से बृहद दीपदान किया जाएगा। शारदा ग्राम उद्योग सेवा संस्थान मिश्रिक के संस्थापक
संतोष गुप्ता ने बताया कि वह प्रतिवर्ष अपनी बेटी सांभवी के जन्मदिन पर दधीच कुंड तीर्थ पर दीपदान का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस साल भी 6 जनवरी को शाम 6 बजे दधीच कुंड पर दीपदान किया जाएगा। उन्होंने लोगों से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। राज्य जल जीवन मिशन के द्वारा चलाए जा रहे हर घर जल योजना के अंतर्गत लोगों को जागरूक किया गया। शहर के केशो ग्रीन सिटी से एक जागरूकता यात्रा निकाली गई। हर घर नल योजना की संकल्प यात्रा के वाहनों को अधिशासी अभियंता आलोक पटेल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा के जरिए लोगों को जल संचयन और क्लोरीन नियुक्त के तरीकों को एलईडी स्क्रीन पर दिखाकर जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर सीडी संदीप तिवारी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आरपी सिंह, रमन सिंह आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जनपद बिस्वा इकाई द्वारा आयोजित बैडमिंटन व भाला फेंक प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि बिस्वा बार एसोसिएशन के सचिव सुशील शुक्ला ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण करके किया। बैडमिंटन प्रतियोगिता में निशा प्रथम, स्मृति पांडे द्वितीय, नंदनी तृतीय स्थान पर रही। भाला फेंक प्रतियोगिता में रेशमा प्रथम, अंशिका द्वितीय और प्रियांशी ने तीसरा स्थान हासिल किया। विजयी प्रतिभागियों को मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। खेलो भारत के तहत आयोजित छात्राओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता में अश्विनी त्रिपाठी, रूपेश अवस्थी, कुलदीप गुप्ता, प्रधानाचार्य लक्ष्मी देवी, दीपांशी मिश्रा, आकाश वाजपेयी, प्रांजल अवस्थी, सुमित कुमार, अंजलि शाहिल आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ की सीतापुर जिला इकाई के पदाधिकारियों का निर्वाचन संपन्न हो गया है। अब निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह 7 जनवरी को शहर के विजय लक्ष्मी नगर पार्क में आयोजित किया जाएगा। संघ के जिला महासचिव नरेश मिश्रा और मीडिया प्रभारी मनोज राठौर ने बताया कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सीतापुर पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराएंगी। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश प्रभारी अपूर्व अग्नोत्री भी मौजूद रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति की मासिक पंचायत लालबाग पार्क में आयोजित की गई। इसके बाद संगठन द्वारा 7 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन दिया गया। जिलाधिकारी को संबोधित यह ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट आकांक्षा गौतम ने प्राप्त किया। ज्ञापन संगठन के जिला अध्यक्ष आलोक कुमार यादव के नेतृत्व में दिया गया। इस दौरान मीडिया प्रभारी पुनीत कुमार यादव सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। सकरन के सुमरावा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद एमएलसी लालजी निर्मल ने मोदी योगी सरकार की योजनाओं का बखान किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कृष्ण कुमार वर्मा और बीडीओ धर्मेंद्र कुमार ने भी विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष हरगोविंद मौर्य, अजय पटेल, गुड्डू पासवान, मोनू बारी, सचिन दीक्षित, अनुपम सिंह, सुधाकर मिश्रा, महेंद्र सिंह, संजय पटेल, तेजपाल सिंह, नंदरानी, निर्मल प्रधान, नेकराम, निर्मल और देशराज मौजूद रहे। सीतापुर में सांडा क्षेत्र के बाछेपुर गांव में बिस्वा चीनी मिल के सलाहकार और वैज्ञानिक डॉक्टर रामकुशल सिंह ने किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। इस दौरान डॉक्टर सिंह ने कीटनाशकों और पेस्टिसाइड्स के प्रयोग से होने वाले नुकसान की जानकारी देते हुए जैविक पेस्टिसाइड बनाने के तरीके और लाभ के बारे में बताया। चीनी मिल के वरिष्ठ गन्ना प्रबंधक डॉक्टर अविनीश सिंह ने गन्ने की रोग मुक्त और भरपूर उपज देने वाली प्रजातियों के बारे में बताया। उप गन्ना प्रबंधक विमल मिश्रा गन्ने की सह फसली खेती के बारे में भी बताया। इस दौरान कर्मवीर सिंह, कृपाशंकर वर्मा, कुलदीप सिंह, सरवन गिरी, ओम प्रकाश यादव, जगतार सिंह, जागेश्वर प्रसाद, राम सागर प्रजापति, प्रेमनाथ मिश्रा, रजिस्टर सिंह, कौशल वर्मा, सौरभ मिश्रा, कौशल शुक्ला और महादेव मौजूद रहे। सीतापुर में किसान मंच की मासिक बैठक आयोजित की गई। मंच के मुंशीगंज कार्यालय पर आयोजित इस बैठक को मंच के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह तथा महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष अल्पना सिंह और जिला संयोजक नवल किशोर मिश्रा ने संबोधित किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि किसान मंच द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जिला प्रशासन मौन धारण कर जवाबदेही से मुक्त हो रहा है। इसे देखते हुए जल्द ही आंदोलन किया जाएगा। बैठक में जिला उपाध्यक्ष विजय सिंह, कृष्णपाल, राम नरेश, मीरा देवी, गायत्री देवी, हाशमी बेगम, किरण देवी, सरला देवी और उदयराज आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। भारत स्वाभिमान न्यास एवं दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना को 3 दशक पूरे होने पर स्वदेशी संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर पतंजलि परिवार के सभी 5 संगठनों ने जिला, तहसील तथा ब्लॉक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान सीतापुर के आर्यनगर पार्क में योग, ध्यान यज्ञ, सामूहिक सत्संग और ध्वजारोहण किए जाने के साथ ही सभी को स्वदेशी का संकल्प दिलाया। इस मौके पर भारत स्वाभिमान के जिला संयोजक नीरज वर्मा, राजेश अग्रवाल, अवनीश चित्तौड़िया, अतुल त्रिपाठी, संदीप सिंह, राम सनेही, मंजू अग्रवाल, पूजा गुप्ता, ऋचा गुप्ता, अंजनी सिंह, दीपक मेहरोत्रा, अंजनी मेहरोत्रा और श्याम नारायण वर्मा मौजूद रहे।
कमलापुर कस्बा स्थित विद्या आई केयर एंड ऑप्टिकल सेंटर पर नेत्र शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान सीतापुर आंख अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर दिशा श्रीवास्तव, कोऑर्डिनेटर विजेंद्र सिंह और उनकी टीम द्वारा 195 लोगों को नेत्र परीक्षण किया गया। इस दौरान 82 लोगों को ऑपरेशन के योग्य पाया गया। उन्हें आंख अस्पताल की बस से निःशुल्क ऑपरेशन के लिए सीतापुर आंख अस्पताल भेजा गया। इस शिविर का आयोजन कसमंडा सीएससी के नेत्र परीक्षण अधिकारी विवेक वाजपेयी द्वारा किया गया। अब बात एक शोक समाचार की। सीतापुर के पड़ोसी जिला शाहजहांपुर की ददरौल विधानसभा सीट से भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह का निधन हो गया है। यह दुखद समाचार सीतापुर पहुंचते ही जिले के राजनीतिक गलियारों सहित विभिन्न संगठनों में शोक की लहर दौड़ गई। इसे लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सीतापुर द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष सुनील सिंह गौर, इंदु सिंह चौहान, कुंवर वरुण सिंह तोमर, आशीष सिंह गौर, संजय सिंह, ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक, दिनेश पाल सिंह, प्रहलाद सिंह गौर, अनुज सिंह, संतोष सिंह समरदहा, ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान, कुसुम सिंह चौहान, राहुल सिंह, संदीप सिंह, नागेंद्र सिंह, पिंटू सिंह, हरीश सिंह, राहुल सिंह, प्रदीप सिंह, रामराज सिंह, दीपक सिंह, डीपी सिंह चौहान, राजवीर सिंह, महेंद्र सिंह और केशव सिंह आदि ने 2 मिनट का मौन रखकर आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। राजा टोडरमल के स्मारक समिति और राजस्व सुरक्षा सेवा दल द्वारा भारी ठंड देखते हुए सीतापुर कलेक्ट्रेट परिसर में अलाव जलाया गया। संगठन के राष्ट्रीय और संस्थापक अध्यक्ष संजय पुरी के निर्देश पर यह अलाव जलाए जाने के दौरान जिला अध्यक्ष शिवनाथ मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी संतोष कुमार राव, जिला प्रभारी खिलाड़ी शाह जितेंद्र कुमार, दिनेश कुमार और अंकित जायसवाल मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। कसमंडा ब्लॉक के पतारा कला में ब्लॉक स्तरीय ग्राम जन चौपाल का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता एडीओ कृषि रामवीर सारस्वत ने की। वहीं दूसरी तरफ न्योराजपुर में भी जन चौपाल आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता जेईएमआई बुद्धालाल ने की। इस दौरान सचिव विवेक गुप्ता और कुलदीप कुमार ने ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में बताया और कार्यक्रम में आई जनशक्तियों का निस्तारण किया। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि कैलाश मिश्रा, राजेश कुमार, पंचायत सहायक छाया वाजपेयी और टीए कृषि हरशंकर वर्मा, रमेश कुमार, दिनेश कुमार, सुनील कुमार, छोटेलाल, सुशील मिश्रा, उमाशंकर, राजकुमार और कमलेश कुमार मौजूद रहे। यूपी विधान परिषद सदस्य और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक 6 जनवरी को सीतापुर पहुंचेंगे। कार्यक्रम के अनुसार वह दोपहर 1:30 बजे बिस्वा विधानसभा क्षेत्र के न्योराजपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद शाम 5 बजे सीतापुर भाजपा कार्यालय पर लोकसभा और विधानसभा विस्तारकों के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे। सीतापुर में रात्रि विश्राम के बाद एमएलसी 7 जनवरी की सुबह लखीमपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। 4 और 5 जनवरी का दिन सीतापुर शहर के विद्युत उपभोक्ताओं पर भारी पड़ा। 4 जनवरी को तहसील पावर हाउस के मरम्मत के चलते प्रेमनगर, बट्सगंज और कोतवाली चौराहा की विद्युत आपूर्ति सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ठप रही। इसके बाद 5 जनवरी को सिटी पावर हाउस की मरम्मत ने तो लगभग आधे शहर को अंधेरे में डुबा दिया। सुबह 10 बजे से गई बिजली शाम 8 बजे तक बहाल हो सकी थी। करीब 9 घंटे से अधिक के इस शटडाउन ने लालबाग, रोटी गोदाम, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, गोहुरा मऊ बंगला, लोहारबाग, अंबेडकर नगर और आर्य नगर के घरों में ही नहीं अंधेरा किया बल्कि पानी का भी संकट खड़ा कर दिया। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आने वाले श्रद्धालुओं के भोजन प्रबंध के लिए अखंड सीता रसोई का संचालन किया जाएगा। इसे देखते हुए विभिन्न स्थानों से सीता रसोई के लिए खाद्य सामग्री भेजे जाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में लखीमपुर से खाद्य सामग्री भरे 4 ट्रकों को अयोध्या के लिए रवाना किया गया है। इस मौके पर आरएसएस के प्रांत प्रचारक कौशल और केंद्रीय मंत्री राजेंद्र, पंकज व अन्य ने ट्रक चालकों का माल्यार्पण करके उन्हें रवाना किया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री विजय पांडे, आचार्य संजय मिश्रा, आरएसएस के विभाग प्रचारक अभिषेक, जिला प्रचारक अविनाश, जिला कार्यवाह संजीव, विभाग प्रमुख नीरज सिंह, बजरंग दल के जिला संयोजक आनंद दीक्षित, रामगोपाल पांडे, विजय प्रताप सिंह, दीपक पुरी, उमाशंकर मिश्रा, विनोद मिश्रा और भाजपा नेता अनूप गुप्ता ने चालकों का माल्यार्पण किया। लखीमपुर एसपी गणेश प्रसाद साहा द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में गौरी फंटा पुलिस थाना द्वारा क्षेत्र के निझौटा में ग्राम सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। कवच सेल के तहत आयोजित बैठक में समिति के अध्यक्ष और सदस्यों सहित थारू जनजाति के गणमान्य नागरिकों से विभिन्न बिंदुओं पर वार्ता की गई और उन्हें दिशा निर्देश तथा योजनाओं से अवगत कराया गया। लखीमपुर एसपी गणेश प्रसाद साहा ने पुलिस लाइन में आयोजित साप्ताहिक परेड का आयोजन किया।
इसके बाद एसपी ने क्वार्टर गार्ड का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर एसपी ने पुलिस लाइन स्थित समस्त कार्यालयों के रजिस्टरों का अवलोकन कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेस बैरक तथा आदि की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। लखीमपुर के सूर्य नारायण चैरिटेबल फाउंडेशन ने एक कन्या के विवाह में आर्थिक सहयोग कर मिसाल पेश की है। सहयोग की चेक और अन्य सामान फाउंडेशन संरक्षक तथा पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने स्वयं भेंट की। उल्लेखनीय है कि लखीमपुर और उसके आसपास इलाके में सूर्य नारायण चैरिटेबल फाउंडेशन लगातार गरीबों व असहाय की सेवा सहायता कर सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसी कड़ी में समाज सेवी सुमित्रा त्रिपाठी ने भी उपहार प्रदान किए। इस मौके पर संस्था अध्यक्ष डॉक्टर वीपी त्रिपाठी, सचिव अवधेश शुक्ला, कोषाध्यक्ष कैलाश नारायण तिवारी और आरके मिश्रा मौजूद रहे। लखीमपुर में मैलानी से पीलीभीत रेलखंड के आमान परिवर्तन का कार्य करीब 6 वर्षों से खटाई में पड़ा हुआ है। यह आमान परिवर्तन लखनऊ से पीलीभीत के बीच होना था। अधिकांश भाग में तो यह काम पूरा हो गया है, लेकिन पीलीभीत और शाहगढ़ के बीच पेच फंसा हुआ था। शुक्रवार को पूजा पाठ के बाद अब इस खंड में रेल पथ विद्युतीकरण का कार्य शुरू हो गया है। आरवीएनएल के प्रबंधक कृष्णमोहन विश्वकर्मा ने बताया कि शाहगढ़ से संदेही तक ओएचई वायरिंग का कार्य शुरू किया गया है। पीलीभीत स्टेशन तक रेलवे विद्युतीकरण का कार्य मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर आरवीएनएल इज्जतनगर के अनूप जैन, मधुर गोयल, कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर अजय यादव, मैनेजर मिथिलेश तिवारी, ओएचई सेक्शन इंचार्ज रंजीत चौधरी एवं नीरज गुप्ता मौजूद रहे। लखीमपुर में एसपी ऑफिस गेट पर हुई 2 बच्चों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के संबंध में बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के बाद पति पत्नी को पुलिस परामर्श केंद्र में सुलह समझौते की काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। इसी बीच दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर हाथ साफ करते नजर आए। लखीमपुर में भारतीय योग संस्थान द्वारा 2 दिन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस दौरान पूर्वी यूपी के प्रधान नरेश चंद वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रशिक्षण जिला प्रधान रमेश वर्मा और जिला मंत्री शिवराम वर्मा के दिशा निर्देशन में दिल्ली से आई टीम द्वारा दिया गया। इस मौके पर राम बहादुर मित्रा, अरविंद कुमार वर्मा, रामदीन राठौर, अनामिका, रामपाल कन्नौजिया और सीमा आदि साधक साधिकाएं मौजूद रहे। लखीमपुर की महेश नगर वन रेंज के अंतर्गत विलहरी वन चौकी क्षेत्र में सेमरई स्थित विशालकाय सरोवर प्रवासी पक्षियों के कलरव से गुलजार हो उठा है। प्रवासी पक्षियों के आगमन ने पक्षी प्रेमियों को सेमरई आने के लिए आकर्षित करना शुरू कर दिया है। बता दें, सेमरई गांव के उत्तर में करीब 78 हेक्टेयर का विशाल सरोवर है, जिसे वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2007 से वन विभाग के कब्जे में है। वर्ष 2009-10 में यहाँ की चहल पहल को देखते हुए सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया था। छोटी काशी यानी गोला गोकर्णनाथ से इस सरोवर की दूरी करीब 7 किलोमीटर की होने के कारण प्रवासी पक्षियों का आगमन होने के सीजन में यहाँ पशु पक्षियों के प्रेमी भारी भीड़ में जुट जाते हैं। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। इस्लामिक धर्मगुरु और बरेलवी संप्रदाय के नेता मौलाना तौकीर रजा ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का स्वागत किया है। उन्होंने एक तकरीर में कहा है कि राम मंदिर के लिए हिंदू समाज ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन हिंदुओं ने राम मंदिर के लिए गोलियां खाई हैं और यह दुनिया भर के हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए हम हिंदुओं की आस्था का एहतराम करते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हिंदुओं को भी हमारी आस्था का सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ मौलाना ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि मर्यादाओं का उल्लंघन करना नरेंद्र मोदी की पुरानी आदत है, उन्हें शंकराचार्यों को बुलाना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने एक धमकी भी जोड़ते हुए कहा कि बीजेपी 1000 मस्जिदों की लिस्ट लेकर बैठी है, लेकिन अब अगर किसी मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की जाती है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कहते हैं सियासत में हर एक बात के ही नहीं बल्कि हर तस्वीर की भी मायने निकाले जाते हैं। ऐसा ही हाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कि कुछ तस्वीरों का हो रहा है। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं। इनमें वह भाजपा विधायकों के बीच बैठकर मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव के बगल में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी दिखाई दे रहे हैं। सपा प्रमुख ने इन तस्वीरों को एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के सर्वदलीय विधायकों के साथ लोकतंत्र की मुस्कुराती हुई तस्वीरें। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम आयोजित होना है। यूपी की योगी सरकार इस मौके पर समूचे प्रदेश को राममय करने की तैयारी में है। इसी कड़ी में अयोध्या जाने वाली बसों में भी यात्रियों को प्रभु राम के भजन सुनाई पड़ेंगे। सीएम के निर्देश पर परिवहन निगम अध्यक्ष ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसके तहत म्यूजिक सिस्टम वाली सभी बसों में भजन और रामधुन बजाए जाएं।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। सीबीएसई ने इन परीक्षाओं की तिथियों में परिवर्तन कर दिया है। अब सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 13 मार्च तक और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा शुरू होने का समय सुबह 10:30 बजे निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 4 मार्च को होने वाला कक्षा 10 का तिब्बती पेपर 23 फरवरी को निर्धारित किया गया है। इसी तरह से 16 फरवरी को होने वाला रिटेल पेपर अब 28 फरवरी को होगा और कक्षा 12 के लिए फैशन स्टडीज का पेपर जो 11 मार्च को होना था अब 21 मार्च को होगा। दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था यूपी बोर्ड अपनी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा के दौरान एक नई व्यवस्था लागू करेगा। इसके तहत परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही स्ट्रांग रूम की भी निगरानी की जाएगी। इसमें रात्रिकालीन निरीक्षण के लिए टीमें बनेंगी जो सिर्फ स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करेंगी। बोर्ड परीक्षाओं के लिए बने केंद्रों का प्रतिदिन निरीक्षण करने के संबंध में यूपी बोर्ड ने निर्देश जारी कर दिया है। इसके लिए जिला स्तर पर टीमें बनाने का निर्देश दिया गया है। इन टीमों को हर रोज निरीक्षण आख्या बोर्ड को भेजनी होगी। बता दें, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 22 जनवरी से शुरू होकर 9 मार्च को समाप्त होंगी। यूपी में बेसिक शिक्षकों की मांग को देखते हुए उनकी पदोन्नति प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। अब इसके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। यह प्रक्रिया 6 जनवरी को ऑनलाइन की जानी थी। इसका स्थगन का कारण कई जिलों में चल रही 12,460 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग को बताया गया है। बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से हाल ही में 6 जनवरी से पदोन्नति के अनुसार विद्यालय आवंटन और 11 से 13 जनवरी तक परस्पर तबादले के लिए रिलीविंग तथा ज्वाइनिंग के निर्देश दिए गए थे। पहले पदोन्नत होने से काफी शिक्षकों के जोड़े टूट रहे थे। इसके चलते शिक्षक पहले परस्पर तबादले फिर पदोन्नत किए जाने की मांग कर रहे थे। यह था आज का खबरनामा। अब देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।